समाजवादी छात्र सभा, यूथ ब्रिगेड लोहिया वाहिनी एवं सपा युवजन सभा ने उत्तर प्रदेश में टेट परीक्षा 2021 रद्द किए जाने के खिलाफ कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में चारों फ्रंट के अध्यक्षगण एवं पदाधिकारीगण उपस्थित रहे। प्रदर्शन के दौरान कहा गया कि 28 नवंबर को सरकार द्वारा आयोजित टेट की परीक्षा वर्तमान सरकार की नाकामी और लापरवाही के कारण रद्द कर दी गई, जिसमें अनगिनत युवाओं युवतियों के अपूर्णीय क्षति के साथ साथ उनके सुनहरे भविष्य से भी खिलवाड़ हुआ है। सरकार द्वारा आयोजित टेट परीक्षा 2021 का रद्द होना ये दर्शाता है कि प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी को रोकने के बजाय वर्तमान सरकार अधिक से अधिक लोगों को सरकारी संस्थाओं से वंचित करने की ओर अग्रसर है। कहा गया कि सरकार द्वारा अभी तक नकल माफियाओं के खिलाफ कठोर कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई और न ही परीक्षार्थियों के भविष्य के विषय में कुछ सोचा गया है, जिससे परीक्षार्थी एवं उनके परिजन चिंतित हैं। प्रदर्शनकारी सोमवार को जुलूस के रूप में नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट में दाखिल हुए और वहीं धरने पर बैठ गए। तत्पश्चात जिलाधिकारी के प्रतिनिधि के रूप में अपर नगर मजिस्ट्रेट जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर आए और ज्ञापन प्राप्त किया। महामहिम राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन में मांग उठाई गई है कि सरकार 15 दिन के अंदर पुनः टेट की परीक्षा आयोजित कराए। सरकार आगामी टेट परीक्षा में समस्त परीक्षार्थियों को परीक्षा स्थल पर पहुंचने हेतु यात्रा भत्ता व रेलगाड़ी और बसों में मुफ्त यात्रा की व्यवस्था उपलब्ध कराए एवं 28 नवंबर को आयोजित टेट परीक्षा हेतु आवागमन में हुई आर्थिक क्षति की प्रतिपूर्ति के लिए समस्त परीक्षार्थियों को 5-5 हजार रुपए आर्थिक सहायता स्वरूप प्रदान की जाए। प्रदर्शन के विषय में जानकारी देते हुए सपा छात्र सभा के जिला अध्यक्ष मोहम्मद असलम चौधरी, छात्र नेत्री दुर्गा शर्मा एवं छात्र नेतागण कामिल मंसूरी एवं जुबैर असद ने संयुक्त रूप से सिटी चैनल संवाददाता को बताया। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि कल टेट परीक्षा थी और पूरे प्रदेश भर के छात्र जो है अपने घरों से सैकड़ों किलोमीटर दूर पर अपनी टेट की परीक्षा देने के लिए गए थे। इस योगी सरकार ने अपने प्रशासनिक अधिकारियों से मिलजुल कर उस टेट के एग्जाम के पेपर को जो है लीक करवा दिया गया और बेच दिया गया। और वो पेपर ही खाली इन्होंने नहीं बेचा, वो छात्र छात्राओं के भविष्य को बेच दिया। वो छात्र छात्राएं जो बड़ी उम्मीद के साथ अपने घरों से पेपर देने के लिए निकले थे, उन्हें निराशा हाथ लगी और वो फिर वापस लौट कर आए हैं। हम सरकार से मांग करते हैं कि सरकार 15 दिन के अंदर अंदर उस टेट परीक्षा को बहाल कराए और यदि वे 15 दिन के अंदर इस परीक्षा को कराने में नाकाम रहती है तो जल्द से जल्द योगी और मोदी इस्तीफा दें। ये जो यूपी टेट की परीक्षा इन्होंने रद्द कर दी गई, इनको शर्म नहीं आती है कि किस तरीके से सर्दी में बेचारे जितने भी छात्र छात्राएं स्टेशनों पे सो रहे हैं, बैठ रहे हैं, इनको जरा सी भी शर्म नहीं आती। छात्र छात्रा जो होता है वो भारत का भविष्य है, पूरे देश का भविष्य है। ये पूरे भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं छात्राओं के। इनको जल्द से जल्द इस्तीफा देना चाहिए। जब इनके बस की कुछ भी नहीं है तो ये इस्तीफा दें फौरन। और छात्र छात्राओं से किसी भी तरीके का कोई भी वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये परीक्षा रद्द हुई है, इसको लेकर क्या मांग करना चाहते हैं? मांग ये करना चाहते हैं इनको जल्दी से जल्दी रोजगार दिया जाए और जो भी अगर इनको दिक्कत है वो सब इनकी क्लियर की जाए। और जो इन्होंने बेचारों ने किराया पैसा खर्च किया, 3-3 महीने का ट्यूशन दिया जाता है ना, कोचिंग का होता है, कोचिंग का भी पैसा पूरा तो उन गरीब बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जरा सी भी इनको शर्म नहीं है, बिल्कुल ही शर्म बेच खाई है सरकार ने। जिस तरीके से पूरी पिछली सरकार में उत्तर प्रदेश में जो मौजूदा सरकार चल रही है, आज तक कोई परीक्षा सफल पूर्ण तरीके से नहीं हुई, कोई भी भर्ती पूरी नहीं हुई, सारी भर्तियां कैंसिल हो गई, सारी परीक्षाएं रद्द हो गई। उसी तरीके से कल कड़कड़ाती ठंड में जब बच्चे अपने घरों से रात को निकले थे कि सुबह हम पेपर देंगे और अपना भविष्य बनाएंगे, उनका भविष्य लटकाने का काम इस सरकार ने किया। जब वो पेपर देने के लिए जाते तो उनसे कहा जाता है कि पेपर रद्द हो गया है और वो इतनी कठिनाई इतनी परेशानियों के साथ घरों से निकले थे। किसी के पास खुले पैसे थे, किसी को कर्जा लेकर आया था, लेकिन उनका जब माइंड डिस्टर्ब हुए वो लोग तो सड़कों पर आपने देखा जिस तरीके से जनसैलाब था। लखनऊ में उन्होंने प्रदर्शन किया। इसी वजह को लेकर हम आज पूरे समाजवादी संगठन, युवा संगठन आज कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि ये जल्द से जल्द ये टेट की परीक्षा बहाल कर दी जाए और 15 दिन के अंदर ये परीक्षा दोबारा करा दी जाए। और जो हमारे छात्रों जो इस परीक्षा को देने के लिए आए थे उन्हें 5-5 हजार रुपए का मुआवजा दिया जाए। उनकी आने जाने की और रहने की व्यवस्था, क्योंकि कड़कड़ाती ठंड में वो लोग सड़कों पर सोए, उनकी भी रहने की व्यवस्था की जाए। जब 15 दिन के अंदर अंदर उन्हें परीक्षा दोबारा करा दी जाए और नहीं ये मांग अगर हमारी 15 दिन में नहीं मांगे तो उग्र आंदोलन होगा। और छात्रों के लिए समाजवादी पार्टी हमेशा खड़ी है, नौजवानों के लिए हमेशा खड़ी है। फ्रंटलों द्वारा जो कल यूपी टेट की परीक्षा सरकार ने रद्द की है, जिस तरीके से नकल माफियाओं को उत्तर प्रदेश में राज चल रहा है, सरकार का पूरा संरक्षण नकल माफियाओं पर है। जो सरकार कहती थी कि हमें नकल माफियाओं को दूर करना है, हर परीक्षा यहाँ पर आज जो है रद्द हो रही है। जिस तरीके से हम सरकार से मांग करना चाहते हैं, आज युवा फ्रंटलों ने ज्ञापन दिया है जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से राज्यपाल महामहिम को कि अगर 15 दिन के अंदर अंदर यूपी टेट की परीक्षा दोबारा नहीं कराई गई और
उनका जो छात्र छात्राएं उनको 5-5 हज़ार रुपये का मुआवजा नहीं दिया गया, जो उनका यातायात का खर्चा है वो सरकार अपनी तरफ से वहन करे, अन्यथा समाजवादी पार्टी के युवा फ्रंटल आंदोलन करेंगे सड़कों पर, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। पार्टी हाईकमान के निर्देश पर संयुक्त युवा फ्रंटल द्वारा आयोजित प्रदर्शन में विशाल ठाकुर, विवेक चंद्र, अजहरुद्दीन खान, फिरोज आलम, नबी हसन, शादाब जहां, गौरव सैनी, शारिक पाशा, अब्दुल समद, शाह फिरोज, आशुतोष यादव, अमन मेहता, नवदीप सिंह, अवनीश यादव, जयवीर यादव एवं अक्षय सहित भारी संख्या में छात्र मौजूद रहे।